जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण का खंड 2 का 32वां, 33वां और 34वां अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 32वें अध्याय से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी का ये कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीची के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीची के निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिवजी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही ये ब्राह्मण का भेष धारण कर आए हैं। राजा छू ने आपकी सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिवजी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीची के मुख से ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण तुम सदैव निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू को वरदान पूर्ण करो। ये सुनकर दधीची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल ना करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। ये सुनकर दधीची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोकों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्य तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है।
इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाए देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया था तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोद बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके। आप ये भली भांति जान लें कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, ये सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना चक्र दधीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीची के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीची ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित ना हो। मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु ये मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु ये निश्चित है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की। इस घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी ने उस सेना को साथ लेकर दधीची के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सब ने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में भी दधीची निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही वह पवित्र त्रिशूल बन प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान में से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीची ने शिव जी का ध्यान धर कर उन सब को भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया ताकि दधीची भयभीत हो जाए, परंतु उस विराट रूप को देखकर भी दधीची निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन ना करें। ये सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझसे छल करें। ये कहकर दधीची ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत नहीं हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी ने के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हट क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन शिव जी के तेज से परिचित नहीं हैं, जो क्षण भर में तीनों लोकों को नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया, फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीची की प्रशंसा करते हुए ये कहा, हे दधीची, छू आपकी शरण में आया है और उसने अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी ने इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीची की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र,
तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिवजी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आप धन्य भाग हैं कि आपके ऊपर शिवजी इस प्रकार दयालु हैं। मैं इसे भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिवजी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची ने भी उसके ऊपर कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है उस पर वे तब कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीची ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को ये शाप दिया कि तुम लोगों के शिव भक्तों की महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुम भगवान सदाशिव का निरादर किया है। अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होंगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू और कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीची ने कहा, हे छू, तुम ये स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वह इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दधीची अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादि को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से ये पहचाना कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था, वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिवजी का पूजन करता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू को की ये कथा पढ़ेगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा, उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुंचेगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये 32वां अध्याय समाप्त होता है। तो आपने इस अध्याय में देखा शिव जी की कितनी महिमा है, शिव जी को महाशिव क्यों कहा जाता है और वो सभी देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे क्यों हैं। उनकी इतनी शक्ति है, उनकी ही नहीं उनके भक्तों में भी इतनी शक्ति है कि विष्णु जी सभी देवता मिलकर भी उनके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो शिव जी तो बहुत ही दूर की बात है। अब हम नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे, 33वां अध्याय, खंड 2। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देवऋषि नारद जी पितामही ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक ये बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों को इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहां मैं तथा विष्णु बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जान कर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके।
भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिवजी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिवजी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिवजी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि का भस्म कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीचि के शाप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु तुम लोग निश्चित होकर शिवजी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। ये बात ये भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शोक नहीं रहता। वहां चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर सुशोभित हैं। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन्हें उन शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। जब मैंने विष्णु जी ने, दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 34वें अध्याय पे चलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, पार ब्रह्म तथा अप्रमेय हैं। आपकी लीला तो कोई भी नहीं जान सकता। आपकी जो इच्छा होती है वही होता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञानता के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। अस्तु अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दंड ना देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित था। हे नारद, देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाले हैं और अपने तीनों रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु आप हम सब पर कृपा कीजिए और हमें वरदान दीजिए, जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के कलेश को दूर कीजिए।
आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करे तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ, आपकी यज्ञशाला में चलने पर ही ये सब बात पूरी होगी। हम ये प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ नहीं होगा। हे नारद, हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम ये निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल अवश्य उसे मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सारे वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो चुका है। अब हम ये वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्र के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा ये कहने लगे, हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार किया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिवजी यज्ञ स्थल की ओर चले उस समय की शोभा ये थी कि कोई देवता शिवजी पर चंवर डुलाता था, तो कोई छत्र लिए चल रहा था, तो कोई महिमा का वर्णन कर रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 34वां अध्याय का अंत होता है। संगत जी, 33वें और 34वें अध्याय में आपने देखा कि हमें पता है कि कैसे प्रजापति दक्ष ने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था और माता सती आदि शक्ति भवानी भी उससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उसी यज्ञ में वो कूद गई और उनको भी किसी ने नहीं रोका। तो महामाया और शिव जी की महिमा देखिए कि सभी देवता, दक्ष, सबने उसका फल प्राप्त किया। वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हुआ। जब सबको समझ आई ये बात तो कैसे शिव जी के पास वो आते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। और शिव जी कितने भोले हैं, सिर्फ एक क्षमा मात्र मांगने से ही उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया, साथ में वरदान भी दिया। वो सब भूल गए कि उनके साथ क्या हुआ, उनका कितना निरादर किया गया। उनकी पत्नी आदि शक्ति उस यज्ञ में चली गई, उन्होंने सब भुला दिया। इतने भोले हैं शिव जी, इतने भोले, इसीलिए उनको भोले बाबा बोलते हैं। उन्होंने फिर भी उन्हें वरदान दिया और वो फिर उसी यज्ञ में दोबारा जाने के लिए तैयार हो गए। यही है महिमा शिव भोले की, माता भवानी की। जय गुरु जी। हमारी अगली रीडिंग फ्राइडे को होगी 9 PM। सो थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।